केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 7 खारजी हलाक। ISPR ने बताया डीए खान मडी में ऑपरेशन में 3 खारिज हलाक, 2 जख्मी हुए। दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में किया गया, जिसमें 4 खारिज हलाक और 3 जख्मी हुए। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। कराची के शहरी हैवी ट्रैफिक के निशाने पर। दनदनाते खूनी डंपर्स हर रोज कराची वालों की जिंदगियां निगलने लगे। 38 दिनों के दौरान 92 शहरी ट्रैफिक हादसात में जिंदगी हार गए। जान से जाने वालों में 11 खवातीन और 11 बच्चे भी शामिल। कातिल डंपरों ने 24 घंटे के दौरान मजीद 4 शहरियों की जान ले ली। शाह लतीफ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हसनैन मौके पर जान बहक और बहन जख्मी हो गई। हसनैन बहन को मार्शल आर्ट्स का मुकाबला जीतने पर खाना खिलाने ले जा रहा था। गुज़श्ता रोज भी इब्राहिम हैदरी से कोरंगी क्रॉसिंग जाते हुए गलत समत से आने वाले डंपर ने 3 शहरी को चल दिए। हादसे का मुकदमा डंपर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ दर्ज। वलीका चौरंगी के करीब फैक्ट्री मुलाजिम को कुचलने वाले वाटर टैंकर के ड्राइवर ने जमानत करा ली। पुलिस ने CCTV वीडियो की मदद से ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। दीगर सूबों से भी गाड़ियां आ रही होती हैं। उन सूबों से ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुए हैं, क्या वो लोग इस काबिल हैं कि वो ड्राइविंग कर सके नहीं कर सके। बाकी सूबों में भी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन कि हमारे शहर में ये सारी हैवी ट्रैफिक का फ्लो पूरे पाकिस्तान सबसे ज्यादा है। बदकिस्मती से ड्राइवर्स एहतियात नहीं करते। ड्राइविंग लाइसेंस के मामले पर भी सख्ती नहीं की जाती। ट्रैफिक पुलिस का किरदार बहुत अहम है। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत ने सख्ती की तो हैवी ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने धमकी दी कि वो ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने कहा डंपर्स पर दिन के औकात में पाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद करा रहे हैं। दिन में अशियाए खुरोनोश के लिए जो हैवी ट्रैफिक इस्तेमाल होती है उसके लिए अदालती इजाज़त मौजूद है। कराची में सुबह 6 से रात 11 बजे तक कोई डंपर नहीं चलेगा। सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह में ऑपरेशन रात के औकात में शिफ्ट करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में कराची में चलने वाली बड़ी गाड़ियों और ड्राइवरों की फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। वाटर बोर्ड के टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। DIG ट्रैफिक को ट्रैफिक चालान 4 गुना बढ़ाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी का कहना था हादसा की बड़ी वजह ट्रैफिक कानून पर अमल न होना है। रुकन जुडिशल कमीशन और PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत में लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला कानून के मुताबिक हल तक इजलास मौखर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जज काबिल इज्जत हैं, लेकिन ये बात काबिल तशवीश है कि हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बजरिया खत सीनियरिटी से मुताल्लिक एतराज़ात उठाए हैं। छब्बीसवीं तरमीम आईन का हिस्सा है। तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है। तरमीम चैलेंज हो चुकी। फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का फैसला मैरिट पर होगा। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। लिखा कानून के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से UAE का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। इसहाक डार और काबीना के दीगर अरकान समेत आला सतह वफ़द भी हमरा होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत और दीगर ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी होंगी। मल्टा नेशनल कंपनीज़ के CEO से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और दीगर आलमी शराकतदारों से रवाबित का मज़हर है। IMF का जायजा वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द कानून की हुक्मरानी और इंसदादे करप्शन के इक़दामात का जायजा लेगा।
वजारत कानून वफ्द को करप्शन के खात्मे के लिए कानून साजी पर ब्रीफिंग देगा। FATF आदाब पर अमल दरामद से भी आगाह किया जाएगा। जराए का कहना है अदालती निज़ाम में आज़ादी का जायजा लेना भी वफ्द के मैंडेट में शामिल है। नायब बदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से भी मुलाकात का इम्कान। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम भी $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए IMF मिशन जल्द पाकिस्तान आएगा। ग्यारह महीनों में जो 120 से ज़ायद रिफॉर्म्स किए गए हैं वो शो करते हैं कि हर तीसरे दिन इस गवर्नमेंट ने कोई ना कोई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया है, कोई ना कोई इकदाम ऐसा लिया है जिससे सिटीजन्स के लिए बेहतरी हो सके। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई। रिपोर्ट में 11 माह में 120 से ज़ायद इस्लाहात का तफसीली तज्जिया किया गया। रिपोर्ट में गवर्नेंस, इक़्तिसादी पॉलिसी, कानूनी फ्रेमवर्क और इदारा जाती कारकर्दगी का अहाता किया गया। मुआशी अदम इस्तेहकाम, अफरात ज़र मुबादला ज़खायर और कर्ज़ों के दबाव पर हुकूमती इक़दामात की तफसीलात भी मौजूद। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के बरक्स रिपोर्ट पूरे साल का तज्जिया पेश करती है। मशाल पाकिस्तान के CEO आमिर जहांगीर कहते हैं हुकूमत ने 11 माह में 120 रिफॉर्म्स किए जो शहरियों की ज़िंदगी में बेहतरी का सबब बने। यौम सियाह जो उन्होंने मनाया, कितने लोग इकट्ठे किए। KP के अंदर यौम सियाह क्या KP की पॉलिसी के खिलाफ था? पूरे पाकिस्तान में एक कारकुन नहीं निकल सका। मैंने कल एक यूनियन काउंसिल में एक जलसा किया है और उतनी कुर्सियां लगाई जितनी उन्होंने पूरे सूबे में लगाई थी। PTI का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हो गया। एक आदमी बाहर नहीं निकल सका। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था? मैंने एक UC में जलसा किया, जितनी कुर्सियां उस जलसे में थी इतने लोग पूरी PTI न ला सकी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बानी PTI की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मुलाजिमीन की हाजिरियां लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। मदारिस को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। हमने अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी, सियासी जिहाद के रास्ते पर कायम हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हम मैदान में रहकर ऐवानों तक पहुँचेंगे। मेरी पार्लियामेंट अवाम है। आपकी पार्टी में जाके बैठे, शायद नहीं बदमाशी नहीं कर रहे। MQM के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास फारूक सत्तार की सरबराही में हुआ। खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल शरीक नहीं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं गुज़श्ता रोज़ MQM मरकज़ पर जो हुआ अफसोसनाक है। MQM में ऐसे अनासर की कोई गुंजाइश नहीं। पार्टी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर पार्टी एक्ट के तहत फैसले करेंगे। कामरान टेसोरी MQM के गवर्नर हैं, वो सिंध के गवर्नर रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। पूरी पार्टी का एतमाद कामरान टेसोरी पर है। MQM गवर्नर हाउस से नहीं चल रही। जब भी मामलात पर मुशावरत करना होती है हम तो उनके पास जाते हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तमाम पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहरियों पर पार्किंग फीस का बोझ हटा दिया जाएगा। KMC अब अपने पैरों पर खड़ी है। KMC के नाम पर पैसे वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। मेयर कराची ने कहा सड़क बनने के बाद मेंटेनेंस ना होने पर टूट जाती है। रेड लाइन का हमारा तजर्बा खौफनाक है। क्रिकेट लवर्स एक और नाकाबिले फरामोश शाम के लिए तैयार हो जाएं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी होंगे। मायानाज गुलकार अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाएंगे। नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी और ज़बरदस्त लाइट शो का भी मुजाहरा किया जाएगा। 12 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का टकराव होगा।